तो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे फंक्शन, फलन या जिसे हम मैपिंग भी कहते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने रिलेशन संबंधी वीडियो बनाए थे। आज हम बात करेंगे फंक्शन की। सबसे पहले बात करेंगे आखिर फंक्शन या फलन होता क्या है। आपने रिलेशन समझा होगा, अगर हो सकता है आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा है तो फंक्शन भी समझ रहे हो, पर हम देखेंगे आखिर फलन होता क्या है। तभी तो हम पहले सेट समझ चुके थे, समुच्चय जिसे हम सेट कहते हैं। हमारे एक रिलेशन जब हम बात की थी तो हमारे एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में जो संबंध होता है उसे हम रिलेशन कहते हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शन। तो जैसे फंक्शन कहा जाए कि यफ, इसे हम यफ से प्रदर्शित करते हैं कि यफ एक फंक्शन है। अब यफ किसके लिए फंक्शन है? मान लीजिए यक्स वेरिएबल के लिए फंक्शन है, एफ एक्स एक फंक्शन है जो यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि वह क्या है, फंक्शन है। कि सच दैट एफ एक्स एक फंक्शन है, सच दैट कि यक्स वाई, यक्स का जो इमेज है वो वाई में है, या इसे इस प्रकार भी लिखा जाता है फंक्शन कि फंक्शन यह है कि यक्स हमारा डोमेन है और उसका को डोमेन किससे जुड़ा है, वाई से। यक्स हमारा डोमेन है, उसका को डोमेन जुड़ा है वाई से, अर्थात यक्स एलिमेंट का अवयव वाई एलिमेंट से जुड़ा है। राइट, इस चीज़ को ही हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, जब जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या था, ये हमारा यक्स है और ये हमारा वाई है। ठीक है, अब यक्स और वाई के एलिमेंट्स में ऐसा संबंध हो कि प्रत्येक यक्स के लिए, मान लीजिए यक्स है हमारा, ये क्या है, वाई। प्रत्येक यक्स के लिए वाई में, प्रत्येक यक्स के लिए वाई में एक इमेज हो। राइट, जैसे इसका इमेज इसमें है, इसका इमेज इसमें है, इसका इमेज इसमें है। कि प्रत्येक यक्स के लिए वाई में एक इमेज हो, यूनिक इमेज हो, अर्थात प्रत्येक वाई में जो एक उसकी इमेज होगी वो यूनिक होगी। एक एलिमेंट जो यक्स में है उसकी वाई में दो इमेज नहीं हो सकती है। अर्थात अगर हम कहें कि ये हमारा यक्स है और ये हमारा क्या है, वाई है, तो यहाँ पे अगर ये दो एलिमेंट्स हैं, राइट, तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं तो प्रत्येक एलिमेंट्स की एक इमेज होगी, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती है। अर्थात यहाँ पे एक एलिमेंट था और इसकी दो इमेज यहाँ पे देखो बन रही है, एक इवेंट दो इमेज। यह एक फंक्शन नहीं है, यह फंक्शन नहीं है। प्रत्येक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। या अगर हम बात करें तीसरा तरीका, अगर ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, तो यहाँ पे अगर हमारी ये एलिमेंट्स हैं, ये हमारे कोडोमेन है, ये डोमेन, ये कोडोमेन, प्रांत, सह प्रांत। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है, ये हमारे दो एलिमेंट्स हैं उनकी एक इमेज हो गई, क्योंकि है तो इनकी एक ही इमेज ना, इसकी भी एक इमेज, इसकी भी एक इमेज। लेकिन इसमें क्या था, एक एलिमेंट की दो इमेज। यह फंक्शन नहीं है, जबकि यह फंक्शन हमारा है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि प्रत्येक एक्स की वाई में एक यूनिक मीन यूनिक, सिर्फ जिसकी एक यूनिक क्या हो, इमेज हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। इसको हम कहते हैं प्रांत और ये हमारा कहा जाता है सह प्रांत, या इसको हम बोलेंगे डोमेन और ये हमारा है कोडोमेन। कि प्रत्येक डोमेन के लिए कोडोमेन में एक यूनिक इमेज हो, उसे ही क्या कहा जाएगा, फंक्शन या मैपिंग। राइट, कि यहाँ पे उसकी एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पे हम देख पाए कि एक एलिमेंट की दो इमेज थी, तो यह एक फंक्शन नहीं है। फंक्शन के लिए शर्त ये होनी चाहिए कि प्रत्येक एलिमेंट्स की एक इमेज हो, या दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है। दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, क्योंकि इन दोनों की अगर हम बात करें अलग अलग, तो इसकी भी इमेज ये है, इसकी भी इमेज ये है, तो यह एक फंक्शन है। अब यह भी एक फंक्शन है, लेकिन यह एक फंक्शन नहीं है। अब मुख्य रूप से जो फंक्शन है हमारा इसी प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, एफ फंक्शन का चिन्ह, सच दैट कि यक्स वाई से फंक्शन में जुड़ा है, अर्थात यक्स हमारा प्रांत है, दैट इज डोमेन, और वाई हमारा क्या है, सह प्रांत है। अब इन एक्स वाई में कोई एक संबंध हो सकता है, इन एक्स वाई में कोई एक संबंध हो सकता है। जैसे कि अगर कहा जाए कि जो एफ एक्स है, जो एफ एक्स है, कि जो हमारा जो फंक्शन है वह, अब एफ एक्स कहा जा रहा है तो हम एक्स की बात करें, वो हमारा वाई स्क्वायर है, सॉरी वो हमारा एक्स स्क्वायर है। जो एफ एक्स है वो हमारा एक्स स्क्वायर, मीन एफ एक्स हमारा यहाँ पे क्या हो गया, वाई, जो वाई की वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर है। एफ एक्स हमारा क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो जैसे अगर हम यहाँ पे एक्स बराबर 1 2 3 ले, राइट, तो वाई हमारा क्या प्राप्त होगा, वाई हमारा देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, एक्स स्क्वायर, तो 1 4 और 3 3 जा 9, तो ये हमारा क्या, देखिए एफ एक्स प्राप्त हो गया ना, ये एक्स बराबर 1 2 3 लेने पे ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, 1 4 9। इससे भी इस प्रकार हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये हमारा क्या था, एक्स
1 2 3, और ये हमारा क्या था, y, या इसे हम fx भी कह सकते हैं, राइट। तो 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9। अब देखिए 1 का हमारा 1 प्रतिबिंब है, 2 का प्रतिबिंब क्या है 4 है, 3 का प्रतिबिंब हमारा 9 है। अब कंडीशन ये हो सकती है कि हो सकता है कि यहाँ सभी प्रतिबिंब हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो, जैसे यहाँ पर 11 लिखा है, तो उस प्रकार यहाँ पे ऑन टू और इन टू होता है कि अगर वहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ रहे हैं, अगर वो कि नहीं आ रहे हैं, अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं हमारे कोडोमेन में, तब वह इनटू कहा जाएगा, अर्थात ऐसे एलिमेंट हैं जिनका कोई प्रतिबिंब, जो किसी का प्रतिबिंब नहीं है, जो किसी का प्रतिबिंब नहीं है, तब उससे क्या कहा जाएगा, इनटू। और अगर उसमें किसी के प्रतिबिंब हैं तो हमारा क्या कहा जाएगा, ऑनटू। तो अब इसे पुनः मुख्य रूप से आइए देखते हैं फंक्शन अब कितने भागों में बांटा गया है। फंक्शन मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, पर है मुख्य 2 श्रेणियाँ। इसकी कितनी श्रेणियाँ हैं, 2, जिसे 2 से ये पुनः 4 में बांटी गई है। आइए देखते हैं आगे कि इन्हें किस प्रकार से बांटा गया है। तो देखते हैं कि जैसे फंक्शन है, फंक्शन मैपिंग फलन अभी हमारे 2 रूप से बांटा गया है, जो पुनः 4 रूप में बढ़ जाता है, मीन 1 1 ऑन टू, 1 1 इंटू, मैनी 1 ऑन टू, मैनी 1 इंटू। तो ये 4 श्रेणियाँ हो गई मुख्य। वैसे 2 कैटेगरीज हैं और 2 के बाद ये 4 में बढ़ जाती हैं। तो सबसे पहले इसमें ऑन टू व इंटू समझ लेते हैं कि ऑन टू व इंटू क्या है, तब इसको हम बताते हैं, राइट। तो ऑन टू इंटू की बात करेंगे तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम ऑन टू क्या है। ऑन टू या जिसे हम बोलते हैं एकाएकी, क्या बोलते हैं, एकाएकी, या इसे हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव। तो ऑन टू एकाएकी की बात करें कि जब प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत में एक इमेज बनाता है। एक इमेज मतलब कि प्रत्येक सहप्रांत में उसकी एक इमेज है, एक प्रांत का प्रत्येक अवयव कि उसके सहप्रांत में एक इमेज है, तथा एक मात्र इमेज से सभी एलिमेंट्स का संबंध है। अलग अलग कि यहाँ भी बात करें कि जब एक प्रांत का अवयव है सहप्रांत में, तो हम आइए इसको फिगर से देखते हैं कि ये हमारा क्या है, प्रांत, या इसे हम डोमेन बोलेंगे, और ये हमारा क्या है, सहप्रांत या कोडोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारा दिया है 1 2, तो अगर मान लीजिए फंक्शन हमारा ये था कि f सच दैट कि r टेंस टू r, कि प्रांत भी हमारा r है, रियल नंबर है, और हमारा जो कोडोमेन है प्रांत भी रियल नंबर है और सब प्रांत भी रियल नंबर है। साथ में जो फंक्शन है वो फंक्शन f(x) बराबर क्या है, f(x) बराबर 2x + 3, ये हमारा फंक्शन दिया है, फंक्शन डिफाइन किया f(x) बराबर 2x + 3 है, कि जो f(x) ये सह प्रांत ही हमारा क्या बोला जाएगा, f(x), कि जो f(x) है वो 2x + 3 है, और ये प्रांत हमारा क्या है, x है। तो आइए देखते हैं, तो अगर हम x बराबर 1 लिया, x बराबर 1 लिया तो f(x) कितना प्राप्त होगा, देख पाएंगे 2 1 = 2, 3 2 5, राइट। x बराबर 2 लेने पर f(x) कितना मिलेगा, 2 2 = 4, 4 3 7। अब जैसे x बराबर हम 1/2 ले लें, राइट, तो 1/2 ले लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 + 1 4 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हमने देख पाया कि प्रत्येक जो x था उसके लिए f(x) में एक इंडिविजुअल वैल्यू है, राइट, प्रत्येक x के लिए f(x) में एक इंडिविजुअल वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या है, ये एकाएकी है, एकाएकी समझ में, 1 to 1, कि एक से एक जुड़ा है, एक से एक जुड़ा है, प्रत्येक एक से एक जुड़ा है, इसी को क्या कहा जाएगा, अब एकाएकी। अब एकाएकी में ऑन टू भी हो सकता है, इन टू भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 2 ये एकाएकी की बात कर रहे हैं, एकाएकी x का, x में अब इसमें अब बात करेंगे हम ऑन टू की। अब ऑन टू देखिए, जब सह प्रांत में हमारा कोई अन्य अवयव नहीं है, यहाँ पे जैसे सब में एक से एक जो 3 एलिमेंट्स इसमें थे, और इन तीनों का प्रतिबिंब ये 3 है, कोई अतिरिक्त अवयव नहीं है, कोई अतिरिक्त अवयव नहीं है, अतिरिक्त अवयव f(x) में नहीं है,
मीन एफ एक्स में जो ये हमारा वाई इसमें कोई अतिरिक्त अवयव नहीं है तो यह क्या कहा जाएगा, तो यह अनटू है, तो यह क्या है, अनटू है। अगर इसी को हम थोड़ा बड़ा कर दें, राइट, अब यहाँ पे मान लीजिए हमने 9 लिख दिया, राइट, हमने क्या लिख दिया 9, तो हम देख पाए कि जो 9 है वह इन तीनों में से किसी का प्रतिबिंब नहीं है या किसी का इमेज नहीं है। अब यह एक्स्ट्रा 9 होने के कारण यहाँ पे एक अतिरिक्त अवयव आया, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, इनटू कहेंगे, राइट। जब वहाँ पर अतिरिक्त अवयव आ जाएगा तो उसे इनटू कहा जाएगा, अगर अतिरिक्त अवयव नहीं है तो वो क्या होगा, अनटू। तो ये था हमारा 1-1 या एकैक्यू फंक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव। आइए अब दूसरा देखते हैं हम, तो आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है, मेनी वन या बहुएक या सर्जेक्टिव, कि ये हमारा जो मेनी वन बहुएक सर्जेक्टिव क्या होता है। आइए देखते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि एक फंक्शन दिया है कि एफ सच दैट कि आर की जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, आर वास्तविक संख्याएं, तथा हमारा जो डोमेन है वह भी आर है। मीन ये हमारा डोमेन आर है और को डोमेन भी क्या है, आर है। तो डोमेन भी आर है, को डोमेन भी आर है। साथ में फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कि जो एफ एक्स है वो एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वाई की वैल्यू क्या है, ये हमारा वाई है और ये हमारा एक्स है। तो आइए देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये हमने एक्स लिया, क्या लिया, एक्स, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स, राइट। तो अब वहाँ पे फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम अगर यहाँ पे -1 लें, क्या लें, -1, तो -1 रखने पर जो हमारा एफ एक्स प्राप्त होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। अगर हम +1 ले रहे हैं तो भी 1, अर्थात -1 का इमेज भी 1 है और +1 का इमेज भी 1 है। इन दो एलिमेंट्स का एक इमेज, दो एलिमेंट्स का एक इमेज या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का भी एक इमेज हो सकता है। उसी प्रकार अगर -2 रखें या 2 रखें, दोनों का इमेज आपको क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। दोनों का इमेज क्या प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, मेनी वन। इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, मेनी वन, कि एक से अधिक जो प्रांत हैं या जो डोमेन है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रांत। एक से अधिक जो प्रांत हैं या डोमेन हैं उनका एक इमेज हो, मीन एक से अधिक प्रांत डोमेन की एक इमेज हो को डोमेन में। ये हमारा क्या है, को डोमेन, कि एक से अधिक प्रांत की सह प्रांत में एक इमेज हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, मेनी वन, मीन एक से ज़्यादा का एक में। अब मेनी वन भी हमारा 2 प्रकार का होगा, एक होगा ऑनटू, एक होगा इनटू, ठीक है। तो ऑनटू जब प्रत्येक हमारा जो प्रांत है वह इस हमारे को डोमेन में आए, अर्थात एफ एक्स क्या हो, एफ एक्स रेंज में आए, एफ एक्स क्या हो, रेंज, या हम कह सकते हैं वाई बराबर एफ एक्स। वाई बराबर क्या है, हमारा एफ एक्स है, कि जो पूरी रेंज है इसमें को डोमेन की वह सभी फंक्शन से जुड़ी हुई है, तब वो हमारा क्या कहेगा, ऑनटू। अगर वहाँ पे कोई अतिरिक्त अवयव है तो इनटू। इस प्रकार ये कुल हमारे 4 फंक्शन हो गए। आइए देखते हैं 4 फंक्शन क्या हो गए। नंबर 1 सबसे पहला हमारा आएगा, 1-1 ऑनटू, मीन एकाएकी आच्छादक, एकाएकी और आच्छादक, या इसे हम आच्छादी भी बोलते हैं, आप इसकी जगह आच्छादी भी लिख सकते हैं। दूसरा आएगा हमारा 1-1 इनटू, तीसरा आएगा मेनी वन ऑनटू, चौथा आएगा मेनी वन इनटू, ठीक है। तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं, ये कुल 4 प्रकार के फंक्शन आपको पढ़ने हैं, जिनमें आपको मुख्य रूप से ध्यान देना है 1-1 ऑनटू और मेनी वन ऑनटू में, ठीक है। तो ये हमारे 4 प्रकार के फंक्शन हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपने फंक्शन को समझ लिया होगा। आइए एक बार पुनः देखते हैं कि क्या था हमारा। तो हमने देखा कि फंक्शन में मैपिंग फलन मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है, कि 1-1 एकाएकी तथा मेनी वन जिसे हम सर्जेक्टिव बोलते हैं, इसे इंजेक्टिव बोलते हैं। 1-1 बांटा गया है ऑनटू में और इनटू में, मेनी वन भी बांटा गया है ऑनटू में, इनटू में। 1-1 था कि जब हमारा एक एलिमेंट जो एक्स में हो, एक एलिमेंट में एक्स में हो, उसकी एक इमेज हमारी वाई में हो, और प्रत्येक एलिमेंट की अलग अलग इमेज है, प्रत्येक एलिमेंट की
अलग अलग इमेज है तब वो ON1 कहा जाएगा। और ON2 तब कहा जाएगा कि जो इमेज है उसमें कोई अतिरिक्त अवयव नहीं है। अगर कोई अतिरिक्त अवयव नहीं है तो ON2 है, अगर कोई अतिरिक्त अवयव है तो IN2 है। और मेनी वन में कि जब हमारा जो X है उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की Y में हमारे फंक्शन में, जैसे एक से ज़्यादा अवयव, जैसे ये हमारे X है और ये हमारा Y है, तो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की Y में एक ही इमेज हो। जैसे इन दोनों की इमेज हमारा क्या है, एक इमेज है, तो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की अगर एक इमेज हो उसे हम क्या कहेंगे, मेनी वन। अब मेनी वन भी ON2 हो सकता है, अर्थात हमारे fx में कोई अतिरिक्त अवयव नहीं है तब ON2, अतिरिक्त अवयव है तो IN2। इस प्रकार ये हमारा फंक्शन बांटा गया। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, साथ में आगे हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो कीप वॉचिंग, नमस्कार।